आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बात कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती की पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी। दरअसल एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है और अब आगे रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश रिया को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मेडिकल के लिए रिया चक्रवर्ती को लेकर टीम पहुंची हुई है। साइन अस्पताल में रिया का मेडिकल टेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी होगा। अभिषेक शर्मा पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, पहुंच चुकी है रिया, अब कितना वक्त टेस्ट में लगेगा? अभिषेक, आवाज आपको मिल रही है? अभिषेक तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। इस केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज हो गई है। और अब राजीव, सुबह की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था रिया चक्रवर्ती अंदर ही अंदर ये जानती थी कि अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। जी हाँ, और ये 3 दिन तक जो 3 दिन की पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद ये तय हो गया था कि रिया चक्रवर्ती अब घेरे में आ चुकी हैं एनसीबी के। और एनसीबी इस पूछताछ के बाद पहले तो इस बाबत कंफर्म हो जाना चाहती है कि वो चीजें हैं, वो तमाम सबूत हैं, वो तमाम इशारे हैं जिसके चलते अब इसको गिरफ्तारी का जामा पहनाया जा सकता है। अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या क्या होने वाला है? हालांकि हमने दर्शकों को बड़ी खबर बता दी है कि आज ही पेशी होगी, टेस्ट भी होगा। सिलसिलेवार बताएं दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये तो साफ हो चुका है राजीव कि आज ही 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने वाली है। और रिया को कितने दिन की रिमांड मिलेगी यह भी थोड़े ही चंद मिनटों में, चंद घंटों में समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है एनसीबी द्वारा कि 1-2 दिन नहीं, करीबन 7 दिन की कस्टडी मांगने वाली है एनसीबी। और 7 दिन कस्टडी मांगने के बाद यह तमाम चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से उनसे लगातार और पूछताछ करनी है। क्योंकि देखिए कई सारे अन्य आरोपी जो हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका भाई सोवी की बात करें, मिरांडा की बात करें, दिपेश सावंत की बात करें, इन लोगों की भी कस्टडी कल खत्म हो रही है लगभग। तो इन लोगों की भी कल कस्टडी वापस बढ़ाने के लिए एनसीबी के पास तमाम अच्छे ग्राउंड आ गए हैं कि उन्होंने मेन प्राइम एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। और उसके गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े खुलासे हो चुके हैं और उस खुलासे के बाद ही आगे की रिमांड है एनसीबी, यानी जो अब तक आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को रिमांड बढ़ाने में काफी मदद मिलने वाली है। और यही देखिए दफ्तर, आप देखिए एनसीबी का यही वो दफ्तर है जहां पर लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है जो पिछले कई दिनों से गिरफ्तार हैं। चाहे सोबिक की बात करें, दिपेश सावंत की बात करें, समय मिरांडा की बात करें, बासित परिहार की बात करें, सभी लोगों, जैद की बात करें, इन सभी लोगों से यही एक्सचेंज बिल्डिंग है जो कि मुंबई के बलाड स्टेट इलाके में आता है, जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। और यह भी देखने को मिल रहा है कि तमाम लगातार यहां पे हलचलें तेज दिखाने देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि रिया को ले जाया गया है साइन अस्पताल, वहां पे मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जैसे रिपोर्ट वहां पर आएगी तुरंत उन्हें इसी जगह पर लाया जाएगा और इसी जगह से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश। ज्यादा वक्त लगता नहीं है, थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा मेडिकल टेस्ट में क्या कुछ आया, कोरोना टेस्ट में क्या कुछ आया, नजर आप बना के रखिएगा। लेकिन तमाम घटना क्रम किस तरीके का रहा है, अभिषेक हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का दिन एनसीबी के लिए बेहद खास रहने वाला है। गिरफ्तारी तो हुई है, अब आगे रिमांड को लेकर कोर्ट में पेश होगी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। इसी बीच म्यूजिक डायरेक्टर सतीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश त्रिपाठी जी, क्या ये हम समझें कि अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद आधी कामयाबी एनसीबी को मिल गई है? बहुत बड़ी जीत है, यह हम सबकी जीत है और ये देश के आशाओं की जीत है, ये हम सबके विश्वास की जीत है, ये इंडिया न्यूज के मुहिम की जीत है, ये सबकी जीत है। और अभी ये छोटी सी एक जीत हम लोगों ने हासिल की है। रिया चक्रवर्ती को उसके मेन जो करतूत उसने किया है, जो मेन इन्वॉल्वमेंट है उसका सुशांत मर्डर केस में, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सारे लोगों को जब तक पूर्ण रूपेण सजा नहीं मिलती तब तक हम लोग ये मुहिम जारी रखेंगे। जी, और हमारे संवाददाता अभिषेक ठीक उस वक्त मौजूद थे जब एनसीबी ले जा रही थी मेडिकल टेस्ट के लिए रिया को गिरफ्तार करने के बाद। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा इससे पहले कि राहुल लाल साहब के पास जाऊं, उनका पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एक कमेंट लूं। अभिषेक, उस वक्त क्या हालात थे, कितनी अफरा तफरी थी, क्या क्या प्रोसीजर की बात कर रहे थे एनसीबी के जो अधिकारी जिनसे आपकी बात हुई होगी? अभिषेक
बिल्कुल, देखिए आपको दिखाते चलो। देखिए वही जगह है जहां से सीधे नीचे उतारा गया और यहां से उन्हें ले जाया गया स्थानीय अस्पताल। यही जगह देखिए कि एक्सचेंज बिल्डिंग का तीसरे महले से उन्हें चला कर लाया गया और उसके बाद नीचे लाकर जो गाड़ी थी, जो पुलिस की एनसीबी गाड़ी थी, उस गाड़ी में बैठाकर पुलिस की पूरी सिक्योरिटी में उन्हें ले जाया गया और उसके बाद पूरी अफरा तफरी बिल्कुल यहाँ पे, जो कि आप समझ सकते हैं कि मीडिया का पूरा यहाँ पे जमावड़ा है और जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया एक एक चीज दिखा रही है और इंडिया न्यूज लगातार आपको एक एक चीज दिखा रहा है दर्शकों के लिए। और इस जगह से आप देखिए, जो रास्ता हम दिखाते चले आपको, इस जगह से ही उन्हें बाहर निकाला गया। जो बैरिकेड लगाया गया है, बैरिकेड के बाहर निकाला गया और सीधे यही रास्ते से उन्हें ले जाया गया स्थानीय अस्पताल। क्योंकि स्थानीय अस्पताल जाने में यहां से करीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है, इसलिए उस बाद वो पहुंच गई है और इस वक्त लगातार वहां पे मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। अभिषेक, इस मेडिकल टेस्ट के बाद और क्या क्या होने वाला है वो भी सिलसिलेवार आप बताएं। पेशी कब होगी, किस जरिए से होगी, क्या उम्मीद कर रही है एनसीबी की आज ही उसे रिमांड भी हासिल हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो तय हो चुका है राजीव की देखिए 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जैसा कि कल ही कोर्ट की तरफ से एक आदेश आ गया था कि चूंकि पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है और इस वक्त ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो जो एक्यूज है उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना सही नहीं रहेगा। इसलिए फैसला लिया गया कि सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केस से जो जुड़े। तो अभिषेक, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बड़ी खबर दे देते हैं, हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे देते हैं जो आप इस वक्त बता रहे हैं। ठीक 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिया अपनाया जाएगा। ठीक 7:30 बजे आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी और एनसीबी उम्मीद जता रही है कि उसे रिमांड मिलेगी। रचना और राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, जो लोग इसे बिहार इलेक्शन से जोड़कर देख रहे थे, जो लोग इसे पार्टी की तरह बांटने की कोशिश कर रहे थे, पक्ष विपक्ष का खेल हमने काफी देखा। आपको लग रहा है जांच सही तरीके से आगे बढ़ी? आप संतुष्ट हैं रिया की गिरफ्तारी से? लेकिन अभी भी रिया की गिरफ्तारी के बाद जो एनडीपीएस एक्ट है, चूंकि उसमें कुछ बरामद नहीं किया गया है, तो आगे ये प्रोसेस किस रूप में चल रहा है। और ड्रग्स के मामले में बड़ी सफलता तो कहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसको सीबीआई किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जोड़ेगी। क्योंकि अभी भी चाहे वो ईडी का मामला कहते हैं, ईडी एक लेवल 31 जुलाई से जांच कर रही थी, वो 15 करोड़ का मामला कहाँ पे है उसकी जिज्ञासा लोगों में बनी हुई है। साथ ही साथ सीबीआई के जो जांच हो रहे थे उस कड़ी को भी अभी तक जोड़ा नहीं जा सका। तो अभी हैपनिंग्स काफी ज्यादा बाकी है, लेकिन हम लोग तीनों एजेंसी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जांच को आगे बढ़ा रही हैं। अभिषेक, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, रिमांड की मांग की जाएगी, कोई जानकारी कितने दिन की ये रिमांड होगी? बिल्कुल, इसके पहले देखिए कुछ यहाँ पर शायद हलचल हुई है, जो कुछ वकील आए हुए हैं। आप देखिए कुछ यहाँ पर किसी के जो आरोपी हैं उनके वकील आए हैं, साथ जानकारी में मिल रही है कि हो सकता है सतीश बांसिंदे यानी रिया की तरफ से कोई वकील आए हो। देखिए वकील के 2 वकील हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। 2 वकीलों की टीम अंदर जा रही है इस वक्त एक्सचेंज बिल्डिंग में यानी एनसीबी ऑफिस में। और यह जो बताया जा रहा है हमें कि हो सकता है, हालांकि कंफर्म तो थोड़ी देर मिल जाएगा, सतीश बांसिंदे रिया की तरफ से कुछ वकील आए। क्योंकि आपको बता दूं कि सतीश बांसिंदे एक ऐसे वकील हैं जो कि पूरे रिया प्रकरण में वही उनके ऑफिसर आधिकारिक वकील हैं। और जब कोर्ट में आज जब बहसबाजी होगी यानी जिरह होगी कोर्ट के सामने, तो वह सतीश बांसिंदे ही पूरी तरीके से कोर्ट में जिरह करने वाले हैं। क्योंकि उस दिन भी देखा था जब सोनी चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश किया गया था, उस वक्त भी सतीश बांसिंदे ने काफी देर तक बहस की थी। और आज भी सतीश बांसिंदे बहस करेंगे। जानकारी मिल रही है कि शायद उनकी ही तरफ से टीम यहाँ भेजा गया होगा, क्योंकि आज कोई गिरफ्तार किया गया है तो वह रिया चक्रवर्ती, एक ही आरोपी गिरफ्तार की गई है। इसलिए कोर्ट में क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से होगा, तमाम कागजात, तमाम जानकारी लेने के लिए वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से बता दूं कि यह साफ है कि 7:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा रिया को, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और एनसीबी साफ साफ मांगने वाली है, 7 दिनों की कस्टडी मांगने वाली है। 7 दिन कस्टडी में तमाम जानकारियां हासिल करनी होगी, क्योंकि पहले से 9 आरोपी गिरफ्तार हैं, उसमें 3 को बेल मिल चुकी है। तो यह साफ है कि उन लोगों को आमने सामने बैठा के पूछताछ करना होगा। एनसीबी के पास कई सारे अहम ग्राउंड मिल चुके हैं। और साथ ही कल 9 सितंबर को ही सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत की भी कस्टडी खत्म हो रही है। उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग भी एनसीबी की तरफ से होगी। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की कार्रवाई मेडिकल के लिए ले जाया गया। ये 3 तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से रिया चक्रवर्ती को डे बाय डे ग्रिल किया गया। कई सवाल पूछे गए, एक ही सवाल को कई बार पूछा गया ताकि सच
सामने आ सके। 6 सितंबर जब करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई, साथ ही साथ 7 सितंबर को 8 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद 8 सितंबर की तारीख है जब ये चीज तय हो गई कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जो रचना आपके सामने तथ्य रख रही थी, ये अपने आप में उस कड़ी को दिखाते हैं जिसके चलते रिया इस वक्त गई हुई है। और अब उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रिया को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा उस वक्त मौजूद थे। वो रिपोर्ट देखिए, उस वक्त की आपाधापी देखिए। देखिए कि यही वह गाड़ी है जिस गाड़ी में रिया को गिरफ्तार करके बैठाया गया है। अब देखिए इस वक्त जो मारुति ओमनी, जो सुजुकी ओमनी है, जो गाड़ी है, इस गाड़ी में उनको बैठाया गया है और पीछे की सीट पर देखिए तो रिया को बैठाया गया। पुलिस की गाड़ी आगे पीछे लगी हुई है, यानी पुलिस एस्कॉर्ट करेगी, उन्हें ले जाया जा रहा है मेडिकल टेस्ट के लिए। अब लाइव से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त रिया को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए जाया जा रहा है। कितनी यहाँ पर हलचल तेज हुई है। पुलिस की गाड़ी लगातार सुरक्षा के लिए मौजूद है ताकि कोई दिक्कत उन्हें ना हो। लेकिन आप पहली तस्वीर देखिएगा कि जो देखिए इसके पीछे वाली गाड़ी में रिया है। आप देखिए इसके पीछे वाली गाड़ी में रिया है, आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ दर्शक देखेंगे कि किस तरीके से रिया किस सीट पर बैठी है। जो गाड़ी आपको बताऊं, जिस गाड़ी में, गाड़ी का नंबर देखिए DL 12C0516, इस गाड़ी में रिया बैठी हुई है। जो गाड़ी देखिए पीछे जो सफेद की गाड़ी लगी हुई है, जिसे पुलिस जो लगी दिखाई पड़ा, इसी गाड़ी में रिया बैठी है पिछले सीट पर। अब देखिए महिला अधिकारी पुलिस बैठी हुई है और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त DL 12C, और इसी गाड़ी में इस वक्त रिया बैठी है। देख लीजिए किस तरीके से रिया गिरफ्तार हो चुकी है। रिया गिरफ्तार, देखिए यही वह, देखिए यही पहली तस्वीर, देखिए रिया बैठी है। रिया गिरफ्तार कर लिया गया है और रिया को गिरफ्तार करने के बाद ले जाया गया है। यह साफ आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से रिया गिरफ्तार हो चुकी है। रिया गिरफ्तार होने के बाद पहली तस्वीर जिनको मेडिकल टेस्ट के ले जाया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज हुई है। यानी साफ है किस तरीके से रिया को गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ है, हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, देखिए ये तस्वीर है अभिषेक, तस्वीर देखिए किस तरीके से रिया गिरफ्तार हुई है। यानी साफ है, लगातार हम दिखा रहे, एक्शन लाइव तस्वीर दिखा रहे। रिया देखिए पिछले सीट पर बैठी है, उनके साथ लगातार अधिकारी बैठे हुए। यानी साफ है, देखिए ये तस्वीरें लगातार, अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें लगातार रिया इस वक्त निकल चुकी हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, जो ले जाया जाएगा सारे अस्पताल जहां पे उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। यानी पहली तस्वीर आपको दिखाया इंडिया न्यूज़ है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब रिया की गिरफ्तारी हुई थी। इंडिया न्यूज चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जहां जहां रिया से जुड़ा मूवमेंट हो रहा है, जहां जहां सुशांत केस से जुड़ी जांच चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद जब गाड़ी में रिया चक्रवर्ती को बिठाया गया, आगे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त कैसे निराश और हताश उनका चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि राजीव, पिछले 2 दिन में बॉडी लैंग्वेज में काफी तेवर और काफी गुस्सा रिया चक्रवर्ती के नजर आया। पहले दिन घबराई हुई थी, दूसरे दिन थोड़ा सा कम घबराई और आज गुस्सा और तेवर उनकी बॉडी लैंग्वेज में था। गुस्सा और तेवर बॉडी लैंग्वेज में भी आया है। ये जो फर्क आया है वो इसलिए आया है कि एनसीबी को वो तमाम ट्रेल मिली हैं, एनसीबी को तमाम जानकारियां मिली हैं और सबसे बड़ी बात उनका अपना जो कि उनके जिसके साथ वो हमेशा रहती थी उसकी जो बयान है वो इनके कहीं बहुत शायद खिलाफ गए हैं, क्योंकि शौविक के बयानों को इनके सामने रखा गया, फिर इनसे सवाल पूछे गए और उसके बाद जो जवाब हाथ लगे एनसीबी के, उसके बाद एनसीबी पुख्ता हो गई यहां पर कि अब गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जब बात जाएगी तो रिया के भी वकील मौजूद होंगे। लिहाजा एनसीबी किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, लिहाजा 3 दिनों की लगातार पूछताछ हुई है। रचना, बिल्कुल, और 3 दिन की पूछताछ के बाद, ग्रिल करने के बाद जब एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई रिया चक्रवर्ती के जवाबों से, तो फिर आज गिरफ्तारी हो गई है। जैसे अभिषेक बता रहे थे कि 7 दिन की कम से कम रिमांड की मांग एनसीबी की तरफ से की जाएगी और कल ही वो तारीख है जब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की कस्टडी भी खत्म हो रही है। लेकिन एनसीबी की कोशिश ये रहेगी कि सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और ये 3 खास वो लोग हैं, ये 3 वो खास कनेक्शन है जो ड्रग्स से जुड़े हुए लिंक नजर आ रहे हैं
सामने, जो रिया के कहने पर ही ड्रग्स खरीदते थे और फिर रिया तक पहुंचाते थे। रचना, हम सबसे पहले स्क्रीन हमारी बहुत खास है अपने आप में, हमारे मेहमान तो हैं ही हैं, लेकिन नीचे देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है, सायन हॉस्पिटल ले जाई गई हैं, जहां पर मेडिकल टेस्ट उनका हो रहा है, और वहां से उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ रही हैं। उर्वशी, क्या ताजा अपडेट है सायन हॉस्पिटल से? हम आपको बता दें कि किस तरह से ये विजुअल्स है सायन अस्पताल के जो आप देख रहे हैं, यहीं पे जब एक जगह पब्लिक की जमावड़ा है और वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरह से जो है पुलिस भी तैनात है जगह जगह पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से अभी आज क्योंकि ये कोरोना का वक्त है तो एक एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। एक यहीं से इसके पीछे जो है रिया चक्रवर्ती की जो भी सारी गाड़ियां थी, काफिला था, वो इस गेट के पीछे लगा है। वहीं रिया चक्रवर्ती को इस गेट पे ही यहाँ पे जो है ले आया गया है। ये भी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है लगभग कुछ 7:30 के आसपास वीसी के द्वारा कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसके बाद जो है रिमांड को लेकर जो है चीजें होगी। फिलहाल ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये सायन अस्पताल का आप देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग भी ज्यादा गुस्सा है ये देखकर कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सारे गिरफ्तार जो लोग हैं उनके मेडिकेशन किए जा रहे हैं, पर कहीं न कहीं जो उनके प्रॉब्लम है उसको कोई नहीं देख रहा है। ये देखिए, ये है सारे मुंबई पुलिस को लेकर इतनी सारी गाड़ियां जो यहाँ पे तैनात है। मैं आपको एक अलग अलग जो ये सारे गेट्स है उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से जो है रिया चक्रवर्ती अंदर गई थी और जब बाहर निकलेगी तो पीछे के गेट से निकलेगी ऐसे बताया जा रहा है। पर अभी फिलहाल जो अंदर गई है वो इसी गेट से गई है। एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ब्लड कलेक्शन को लेकर दूसरी सारी जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है वो किया जाएगा। पहले जो है हमने देखा रिया चक्रवर्ती बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट मोड में थी। मैंने पूरा रास्ता रिया चक्रवर्ती को चेस किया। हम जितनी बार भी रिया चक्रवर्ती से पूछ रहे थे क्या बताना है, रिया चक्रवर्ती कुछ भी एक्सप्रेशन ना दिखाते हुए शायद सब कुछ कह गई, ऐसे भी लग रहा था। जहाँ पे गिल्टी नजर आ रही है या जिस तरह से वो खुद एक कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है, सतीश मानी शिंदे के द्वारा जो स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं उससे वो भी बताते गई। इनफैक्ट 2-3 बार हमने कोशिश भी की। रिया चक्रवर्ती जब गाड़ी में बैठी तो मीडिया वालों को बाय करके गई। मीडिया वाले जब खड़े थे, रिया चक्रवर्ती जब गाड़ी के अंदर गई तो बाय करते हुए गई और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि सारे लोगों ने उन्हें किस तरह से घेरा है और कॉर्नर करने की कोशिश की है और इसलिए वो अटक गई। देखिए, ये वो गेट है जहां से रिया चक्रवर्ती अंदर गई है। जी, यही वो गेट है जहां से रिया चक्रवर्ती अंदर गई है। आप यहाँ पे कुछ और भी पेशेंट देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ से शूट करने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ पे दूसरे भी पेशेंट थे जो बहुत ही ज्यादा निराश और नाराज थे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए और टेस्टिंग के लिए जो है डॉक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। सायन हॉस्पिटल के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और यहीं पर अंदर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएंगी वो भी उर्वशी हम तक अपडेट पहुंचाएंगी। लेकिन खास बात राजीव, उर्वशी बता रही है कि जहां पर यहाँ हॉस्पिटल में गई, हमने ये सड़कों पर भी देखा था, जब वो एनसीबी ऑफिस भी पहुंच रही थी, लोगों का गुस्सा चौतरफा है। जो सुशांत के फैंस है वो खासतौर पर बहुत नाराज है रिया चक्रवर्ती से। आगे अपडेट क्या होगा, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक, उर्वशी हमारे साथ हैं, सतीश जी हमारे साथ हैं, राहुल लाल हमारे साथ हैं। बताया जा रहा है सायन अस्पताल में, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात हैं। जैसे ही मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अभिषेक भी हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ, अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन देखने के लिए लोगों से कहेंगे तमाम अपडेट्स, क्या कब हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको जानकारियां मिल रही है। रिया गिरफ्तार हुई, क्या आरोप है? ड्रग्स खरीदने सप्लाई करने का आरोप है। बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। एनसीबी की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे, जो कि पूर्व सहयोगी रही हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और उन्होंने लिखा कि कुछ भी किस्मत से नहीं होता। अंकिता लोखंडे का यह बयान, कर्म से भाग्य तय होता है।
अंकिता लोखंडे जो कि पहले भी रिया चक्रवर्ती को लेकर अपनी राय रखती रही हैं, अपना बयान दे चुकी हैं और अंकिता लोखंडे कई बार सुशांत को लेकर अपने ख्याल मीडिया के सामने रख चुकी हैं कि वो कभी डिप्रेशन में नहीं रह सकता, वो कभी खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकता। अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया है, कहा कुछ भी किस्मत से नहीं होता, कर्म से भाग्य तय होता है। मतलब साफ कि रिया चक्रवर्ती के कर्म ही ऐसे थे कि उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। अभिषेक, अंकिता लोखंडे ने कम शब्दों में बहुत सही और बहुत बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग अब तक इस पूरे केस पे लगे हुए थे, यानी जो भी लोग लगातार सपोर्ट कर रहे थे, लगातार इस न्याय की मांग कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से रिया को गिरफ्तार होना चाहिए, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, तो बिल्कुल हर कोई कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात रख रहा है। अंकिता लोखंडे की बात करें या फिर सुशांत के परिवार की बात करें या फिर बिहार के तमाम जितने भी अन्य बड़े नेता उन लोगों की बात करें, हर कोई कहीं न कहीं इस बात पर अब जोर दे रहा है कि हाँ, जो कुछ हुआ सही हुआ। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे लोग भी कह रहे हैं, जो आपने देखा कि रिया का जो एक डायलॉग था बड़ा कहीं इस पूरे मामले में देखा गया कि सॉरी बाबू जिन्होंने बोला था जब वो मार्चुरी में गई थी, उस वक्त उन्होंने जब सुशांत के कंधे पर हाथ रखा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सॉरी बाबू। उस शब्दों को साथ भी तमाम लोगों ने ट्वीट किया है कि अब तो रिया गिरफ्तार हो गई, सॉरी बाबू। तो कहीं न कहीं हर किसी ने तंज कसने का, हर किसी ने अच्छे तरीके जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। और देखिए जिस तरीके से जो उन्होंने काम किया था रिया को, उनका गिरफ्तार होना तो तय था, गिरफ्तार होना भी चाहिए था। और इसीलिए हर कोई अब एनसीबी की बात करें या फिर जांच एजेंसियां हैं, उन लोगों को जरूर बधाई देना भी चाहिए कि किस तरीके से जो मुंबई पुलिस नहीं कर पाई थी, शायद वह इन तीनों एजेंसियों ने मिलकर अच्छा काम किया। गिरफ्तारी के बाद सुशांत के परिवार को भी लगा है, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से ट्वीट किया गया कि भगवान हमारे साथ है। बिहार के डीजीपी भी जो पहले दिन से जांच की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बिहार की जीत है और हम भी ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है तो आगे अब सच बहुत दूर नहीं है।